I can't agree. Negotiations with Iran continue as the White House writes to Congress the hostilities that began on February 28, 2026 have terminated. That's key because if those hostilities ran longer than 60 days in a row, President Trump would need to ask Congress for permission to continue to comply with the War Powers Act. The war powers. Every other president considered it totally unconstitutional, and we agree with that. Thousands of missiles and bombs have fallen on Iran during Operation Epic Fury, and Vice President Vance, according to The Atlantic, expressed his concerns about the availability of certain missile systems in discussions with President Trump. The president doesn't share those concerns. All over the world, we have inventory, and we could take that if we need it. For instance, we're stocked and locked and loaded. As a result of the war, gas prices have climbed to $4.39 a gallon. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सविनय इंडियन ब्रीफ। आज हम बात करते हैं कि जो डायलेमा है उसके बारे में। ये जो डायलेमा फैला हुआ है ईरान इजराइल और इसमें पाकिस्तान एंगल क्या है, हम ये भी देखेंगे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है वो सिर्फ एक वार नहीं है, ये इकोनॉमिक वार है, ये स्ट्रेटजिक वार है, ये प्रॉक्सी का डेडली कॉम्बो है। और इस वार का सबसे बड़ा वेपन क्या है दोस्तों? इस वार का सबसे बड़ा वेपन है ऑयल, मनी, ट्रेड रूट्स। ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स का ये डायरेक्ट वार नहीं है दोस्तों, लेकिन इनडायरेक्टली एक दूसरे को ट्रिपल करने की कोशिश कर रही है दोनों कंट्रीज। अमेरिका ने क्या किया? ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट पे नेवल ब्लॉकेड लगा दिया, ईरानियन शिप्स को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया, ऑयल टैंकर्स को सीज करना शुरू कर दिया। तो ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स मोड में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है। नॉर्मली यहाँ से 130 शिप पर डे गुजरते थे, अब ये 10 शिप से कम हो गया, यानी कि 90% ड्रॉप हुआ है दोस्तों। हंड्रेड्स ऑफ शिप्स यहाँ पे स्ट्रक हैं और 850 वेसल्स यहाँ पर स्ट्रक हैं दोस्तों। रीजन क्या है? ईरान थ्रेट देता है और सेकेंडरी है यूएस का ब्लॉकेड। मेन ईरान थ्रेट के कारण ये ऐसा हुआ। इकोनॉमिक वार पर चलते हैं तो रियल गेम चेंजर क्या है दोस्तों? ईरान का बिगेस्ट इनकम सोर्स है ऑयल एक्सपोर्ट। अगर नेवल ब्लॉकेड लगा रहता है दोस्तों तो लॉस कितने का होगा? लॉस होगा $4 बिलियन का, 4.8 बिलियन का विद इन वीक्स। एस्टिमेट है $4 बिलियन लॉस होगा विद इन वीक्स, और एस्टिमेट है कि $7 बिलियन पर मंथ। इम्पैक्ट क्या होगा दोस्तों? इन्फ्लेशन, करेंसी क्रैश, पब्लिक सफरिंग। तो वार मिसाइल से नहीं बल्कि पैसे से जीती आती है। आप चाइना को ही ले लीजिए, वो इकोनॉमिक सुपर पावर बन करके बैठा हुआ है, लेकिन इकोनॉमी किसी भी कंट्री को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑयल निकल रहा है लेकिन ईरान उसे बेच नहीं पा रहा है क्योंकि स्टोरेज फुल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईरान जो है वो खर्ग आइलैंड में अपने ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा है और वो फुल हो चुका है। अगर उसे नहीं निकालेगा तो एक्सप्लोजन होगा, और अगर उसे रोकता है तो फिर उसको वापस से सही करने में बहुत दिन लगेंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे। यानी ईरान ट्रैप हो गया है दोस्तों, और उसके सुर भी बदल गए हैं। ये जो एग्रेसिव इंस्टांस था ईरान का, वो चेंज हो गया है, वो निगोशिएशन मूड में आ गया है। ईरान ने प्रपोजल दिया है वाया पाकिस्तान। उसने बोला आप ब्लॉकेड हटा दीजिए, यूएसए को बोला है, मतलब यूएस को बोला है कि आप ब्लॉकेड हटा दीजिए, हम टॉक रीस्टार्ट करने को तैयार हैं।
न्यूक्लियर इशू भी डिस्कस करने को तैयार है। इसका सिग्नल क्या है दोस्तों, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप बताइए ईरान का प्रेशर क्या है, ये आप बताइएगा दोस्तों। अब इसमें पाकिस्तान की बात सुनिए, जो मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली ये यूएस के एक्सटेंशन की तरह काम कर रहा है। इसके इश्यूज क्या हैं? ईरान को गलत एक्सपेक्टेशन देना, यूएस डायरेक्ट ईरान से बात कर रहा है, पाकिस्तान साइड हो गया है। अब अब यूएस डायरेक्ट ईरान से बात कर रहा है और पाकिस्तान साइड हो गया है। अब वेपन बिल्डअप की बात करते हैं दोस्तों। तो मिडिल ईस्ट को वेपन बेचने वाले, मिडिल ईस्ट को डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट को वेपन बेचे। और वो कौन कौन से कंट्रीज थे दोस्तों? वो कंट्रीज थे इजराइल, कतार, यूएई, कुवैत। और ये डील्स कितने में हुई थी दोस्तों? ये 8.6 बिलियन डॉलर्स की डील थी दोस्तों। इसमें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम था, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स थे। वार एस्केलेट हो सकता है एनी टाइम, ये तो हम जानते हैं। अब यहाँ पे इजराइल भी एक्टिव मोड में आ गया है। इजराइल ऑलरेडी कॉम्बैट मोड में है, हिजबुल्लाह के टारगेट कर रहा है, दबा के टारगेट कर रहा है। और इन्होंने अपना आयरन डोम, आयरन बीम जो लेजर डिफेंस सिस्टम है, जो इजराइल ने रिसेंटली डेवलप किया था, सबको बैलेंस कर लिया है। रिजल्ट ये है कि इजराइल रीजनल सिक्योरिटी लीडर बन रहा है। यूएई ऑलरेडी इजराइल के क्लोज है, कतार भी शिफ्ट हो रहा है इजराइल। रीजंस, इजराइल ने इन पे अटैक किया, सॉरी ईरान ने इन पर अटैक किया। एग्जाम्पल कतार के वो देखिए, तो कतार के गैस फील्ड पर ईरान ने हिट किया था। इससे ह्यूज इकोनॉमिक लॉस हुआ। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा दोस्तों? इससे इम्पैक्ट पड़ा अरब कंट्रीज स्लोली इजराइल कैंप में जा रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल वार भी आता है। ईरान सोच रहा है कि डायरेक्ट वार को अवॉइड करें और इनडायरेक्ट प्रेशर जो है वो भी हम हटाएं, क्योंकि यूएस ने इकोनॉमिक चोक कर दिया है अपने नेवल डोमिनेंस के कारण। और ट्रंप का स्टेटमेंट है दोस्तों, वी आर लाइक पायरेट्स, शिप सीज इज इक्वल टू प्रेशर टैक्टिक। क्या बात है, शिप सीज इज इक्वल टू प्रेशर टैक्टिक। तो दोस्तों ये तो है, आप देख रहे हैं यूएस के बारे में। अब इसमें चाइना फैक्टर क्या है दोस्तों? चाइना इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अगर आप चाइनीज रिफाइनरीज पर यूएस ने सैंक्शन लगा दिया है। क्यों लगाया है? ईरानियन ऑयल बाय करता है चाइना, और यूएस ने उस रूट को हिट किया। इम्पैक्ट में चाइना भी प्रेशर में आ गया। फाइनल सिचुएशन, ये वार अब 3 लेवल्स पर चल रही है: इकोनॉमिक वार, नेवल ब्लॉकेड वार, प्रॉक्सी मिलिट्री बिल्डअप, डायरेक्ट फुल स्केल वार, और इसकी प्रिपरेशन हो रही है। ईरान इकोनॉमिकली स्क्वीज हो रहा है दोस्तों, यूएस इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, इजराइल मिलिट्री डोमिनेट कर रही है, अरब वर्ल्ड साइड चेंज कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वार मिसाइल से कम मनी और ऑयल से ज्यादा चल रहा है। मिडिल ईस्ट का फ्यूचर अब बैटलफील्ड से नहीं, ऑयल रूट और इकोनॉमी डिसाइड करेगी। और दोस्तों मैं आपको बोलता चलूं कि ये जो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान अब उसका चेहरा सबके सामने आ गया है। और पाकिस्तान जो है वो एक इनडायरेक्ट थ्रेट है। क्यों? क्योंकि ये भी ईरानियन मॉडल फॉलो करता है। जैसे सांप के बच्चे, ये जो ट्रिपल एच है, हिजबुल्लाह, हुती, हमास, इसी की तरह पाकिस्तान ने सांप के बच्चे पाले हैं, जैसे जैश मोहम्मद, अल कायदा, जो कि आए दिन हमारे कंट्रीज पर अटैक करते रहते हैं। हमारे जो रेस्पेक्टेड पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका डीपली रिस्पेक्ट करता हूं।
कि वो इस क्राइसिस के सिचुएशन में भी हम भारतीयों को अच्छे से लेके चल रहे हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर ईरान नष्ट हुआ तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के टेररिज्म में भी कमी आएगी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर फंडिंग नहीं होगी मनी की तो पाकिस्तान जो है वो टेरराइज नहीं कर पाएगा, उसके पास इतना पावर नहीं रहेगा। अब स्थिति ये है कि चाइना को लगता है कि पाकिस्तान चाइना का नहीं, अमेरिका समझ गया है पाकिस्तान को, अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका का नहीं, और सऊदीज को समझ में आ गया है कि जब हमारे ऊपर अटैक हो रहा था तो पाकिस्तान नहीं आया, तो पाकिस्तान मेरा नहीं। ईरान को लगता है कि पाकिस्तान मेरा नहीं है क्योंकि ये अमेरिका का पालतू है। और मिला जुला करके आप समझिए कि एक दलाल का जो काम होता है, दलाल का काम वो कर रहा है पाकिस्तान। इसे मैं पोस्टमैनशिप नहीं कहूंगा, इसमें पोस्टमैन की बेइज्जती हो जाएगी। ये जो दलाल होते हैं ना दोस्तों, वो ऐसा ही काम करते हैं। अब चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं कटोरा शरीफ के बारे में। कटोरा शरीफ जो है और आसिफ मुनीर जो अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के यूएस में जा रहे थे, और वो बोल रहा था ट्रम्प इनको झाड़ पर चढ़ा रहा था, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। अब कहाँ गया माय फेवरेट फील्ड मार्शल? तब ऑपरेशन सिंदूर में ट्रम्प को माय फेवरेट फील्ड मार्शल दिखा। ट्रम्प को भी अपने किए की सजा मिल रही है। उनकी जो सुपर पावर की जो इमेज बनी हुई थी वो खत्म हो गई। और आप देखिए इसके बाद अमेरिका काफी कमजोर हो जाएगा और मिडिल ईस्ट का दरोगा बन के निकलेगा मिडिल ईस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए इजराइल। और हम देख चुके हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लितानी नदी तक उन्होंने अपना बफर जोन बना दिया है। और इजराइल जो है वो अब ग्रेटर इजराइल बना के रहेगा क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, उसको अपने आप को बचाना है एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस से, ईरान से। तो दोस्तों इजराइल जो है उसको थ्रेट ये भी है कि कहीं बाद में टर्की से उसकी लड़ाई नहीं हो। तो इजराइल जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव में क्लियर, युद्ध होने वाला है। अगर प्रपोजल नहीं माना गया तो देखिए क्या होता है। हम 72 घंटों का इंतजार करते हैं और मैं अपडेट करता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेशनल न्यूज नहीं कवर कर पा रहा हूँ दोस्तों, बंगाल इलेक्शन में नहीं कवर कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन समझ मतलब उसमें बिजी था। अब मैं नेशनल न्यूज भी कवर करूँगा। और दोस्तों जल्दी ही इंग्लिश संस्करण भी आएगा हमारे प्रोग्राम का। और आपको लाख लाख साधुवाद जो आप लोग इतना प्रेम दिखाते हैं।